प्रिय मित्रों, आप सबों को प्रभु यीशु में प्रेम भरा नमस्कार। आप सबका सत्यवचन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। मेरा विश्वास है कि आप सब इस कार्यक्रम के माध्यम से आशीषित हो रहे हैं, जैसे कि इस सिलसिलेवार अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के वचन का विश्लेषण हम कर रहे हैं। आपके फ़ोन और मिस कॉल हमें प्रोत्साहित कर रहे हैं। उनके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद देता हूँ और चाहता हूँ कि आप ऐसे ही प्रत्युत्तर देते रहें, क्योंकि आपके प्रत्युत्तर हमें बताते हैं कि हम कितने लोगों तक पहुंच रहे हैं और इसके द्वारा हम अपने कार्यक्रम का आंकलन भी कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको अध्ययन पसंद आया तो कृपया हमें किसी भी माध्यम से आप सूचित करें। मित्रों, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य पापमय जीवन में जीते हुए अनंत काल के विनाश में चले जाए। हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। बाइबल ये कहती है कि एक दिन आएगा जब परमेश्वर इस संसार का और संसार के लोगों का न्याय करेगा और जो दोषी होगा वह नरक का भागी होगा। लेकिन परमेश्वर ने यीशु मसीह में उद्धार या मोक्ष का प्रबंध किया है। जो इस उद्धार को प्राप्त कर लेते हैं उन पर परमेश्वर के दंड की आज्ञा नहीं होती। दोस्तों, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह यहूदियों या इस्राएलियों में से जन्मा, लेकिन उन्हें भी आज उद्धार की आवश्यकता है। आज के अध्ययन के द्वारा आप इस बात को देखेंगे कि इस्राएल या यहूदियों की वर्तमान स्थिति या यहूदियों एवं गैर यहूदियों यानी हमारी वर्तमान में उद्धार की स्थिति के बारे में हम गहराई से जानेंगे कि आज हम कहाँ खड़े हैं, परमेश्वर के दृष्टि में हमारा क्या वजूद है। आपसे निवेदन है कि इस अध्ययन को आप ध्यान से सुने और ध्यान से सुनने के द्वारा अंत में पूछे गए एक सवाल का उत्तर हमें SMS या WhatsApp के द्वारा भेजें और विजेताओं में शामिल हों। चलिए अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए रोमियो की पत्र उसके 10 अध्याय को देखें। इसमें हम देखते हैं इस्राएल का वर्तमान, इस्राएल की वर्तमान स्थिति, यहूदियों और अन्य जातियों दोनों का वर्तमान उद्धार। हमने इस्राएल की वर्तमान दशा देखी है। वे तितर बितर हैं। उनकी आज की दशा यही है। वे अन्य जातियों के न्याय परमेश्वर से दूर हैं। इसका कारण है कि मसीह यीशु धार्मिकता की व्यवस्था का अंत है। अब पौलुस परमेश्वर की प्रभुता से हटकर मनुष्य के उत्तरदायित्व पर आता है। अध्याय 9 के अंतिम पदों में उसने इस विचार का आरंभ कर दिया था। आइए हम देखेंगे इस्राएल की वर्तमान दशा। रोमे के पत्र 10 अध्याय के 1 पद में लिखा है, हे भाइयों, मेरे मन की अभिलाषा और उनके लिए परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। उनका एक उत्तरदायित्व था। वे परमेश्वर के प्रति उत्तरदायी थे। लूका में प्रभु यीशु ने उन्हें चिता दिया था। लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय उसके 43 और 44 पद में लिखा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे बैरी मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे और चारों ओर से तुझे दबाएंगे और तुझे और तेरे बालकों को जो तुझ में हैं मिट्टी में मिलाएंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। मेरे मित्रों, आज उस देश का यही हाल है। वे ऐसे राष्ट्रों द्वारा घिरे हुए हैं जो हमें समुद्र में धकेल देना चाहते हैं। क्यों? आप अरब राष्ट्रों को दोष दे सकते हैं, आप रूस को दोष दे सकते हैं, आप सबको दोष दे सकते हैं। यदि आप चाहें तो परमेश्वर को भी दोष दे सकते हैं, क्योंकि उसने कहा कि उनकी इस दशा का कारण अशांति का कारण है कि उन्होंने उस अवसर को जब उन पर दया दृष्टि की गई थी ना पहचाना। अतः पौलुस कहता है, मेरे मन की अभिलाषा और इस्राएल के लिए परमेश्वर से यह प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं। अब उसकी इस बात में 3 महान अभिव्यक्तियां हैं। पहला, इस्राएल के पास धार्मिक व्यवस्था की कमी नहीं थी, परंतु रोमी की पत्री 9 उसके 4 और 5 पद के अनुसार उसका उद्धार नहीं हुआ था। क्या मैं कह सकता हूं कि कलीसिया के 75% सदस्य उद्धार पाए हुए नहीं हैं? वे तो ऐसे हैं जैसे एक धार्मिक क्लब के सदस्य हों।
वे परमेश्वर के साथ विद्रोह की अवस्था में हैं। वे मसीह यीशु में प्रदत्त परमेश्वर की धार्मिकता को स्वीकार नहीं करते हैं। आप एक धर्मी जन हो सकते हैं, परंतु फिर भी परमेश्वर से दूर हो सकते हैं। इस्राएल का धर्मतंत्र परमेश्वर द्वारा दिया गया था, परंतु उन्हें उद्धार पाने की आवश्यकता थी। उनके पास धर्म था, परंतु धार्मिकता नहीं थी। उनके पास अन्य राष्ट्रों से अधिक धार्मिक व्यवस्था थी, परंतु वे वास्तव में परमेश्वर से दूर थे। पौलुस की मनोकामना थी कि इस्राएल उद्धार पाए। दूसरी बात हम देखते हैं, इस्राएल उद्धार पाने योग्य था। बेनगल कहते हैं, यदि वे पूर्ण रूप से भ्रष्ट होते तो पौलुस उनके लिए प्रार्थना नहीं करता। उनमें कहीं तो उद्धार पाने की योग्यता थी। किसने सोचा होगा कि मेरे पूर्वज उद्धार पाने योग्य थे? वे तो अन्यों के न्याय अंधकार में थे। उस समय भारत सभ्य था। उपदेशक यहाँ क्यों नहीं आए? प्रेरितों ने क्यों नहीं कहा, हम इन अन्य जातियों की चिंता ना करें कि वे तो उद्धार पाने योग्य ही नहीं हैं। अन्य जातियां और यहूदी भी उद्धार पाने योग्य थे। तीसरी बात, वे परमेश्वर के समक्ष अन्य जातियों के स्तर पर ही हैं और उन्हें उन मनुष्यों की नाई सुसमाचार की आवश्यकता है जिन्होंने मसीह को ग्रहण नहीं किया है। आज किसी में कोई अंतर नहीं है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय के 23 पद में लिखा है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, अतः ऊंच नीच का विचार निंदनीय है। क्रूस के तले सब कुछ समतल स्थल है। आज जो भी हैं, आपकी सामाजिक स्थिति, आपकी कलीसियाई सदस्यता, आपके भले काम, आपकी त्वचा का रंग आपके लिए किसी काम का नहीं है। मसीह के बिना आप नरक के लिए विनाशी पापी हैं। परमेश्वर जब आपसे यह कहता है तो वह धर्मी और न्यायोचित है। संभव है कि आप कहें, मुझे उस उपदेशक की बात अच्छी नहीं लगती। मेरे मित्रों, यह तो वास्तव में परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर आपके सामने इस तथ्य को प्रकाश में रख रहा है। वह नहीं चाहता कि आप इससे चूक जाएं। मेरे मित्रों, आज कुछ लोगों का मानना है कि सुसमाचार का उपदेश पहले इस्राएल में किया जाना है। मेरे विचार में पौलुस का अभिप्राय है कि काल क्रमानुसार सुसमाचार पहले यहूदियों में पहुंचा था। प्रथम कुछ वर्षों में यरूशलेम में, वरन संपूर्ण इस्राएल में एक भी अन्य जाति नहीं था जिसने उद्धार पाया हो। कलीसिया 100% यहूदी थी। यद्यपि मैं यह नहीं मानता कि हमें आज यहूदियों में पहले सुसमाचार सुनाने का आदेश है, परंतु मैं निश्चय ही यह मानता हूँ कि यहूदी को त्यागना नहीं है। वह परमेश्वर की योजना और उद्देश्य के निमित्त है और उसे सुसमाचार की आवश्यकता है। मैं उन मुक्त विचारकों से सहमत नहीं जो कहते हैं कि यहूदियों के मन फिराव का प्रयास न करें, क्योंकि यहूदी मसीही विश्वास की अपेक्षा अपने विश्वास में अधिक तत्परता से परमेश्वर को पाएंगे। उन्हीं में से स्वर्गीय डॉक्टर रीनहोल्ड नेबर कहते हैं कि अपने दोषी विवेक के कारण वे मसीही विश्वास में आना चाहते हैं। निसंदेह मसीह को ग्रहण करना दोषी विवेक से मुक्ति पाने का एकमात्र साधन है। उन्हें सुसमाचार की आवश्यकता है। मेरे मित्रों, सब मनुष्यों को सुसमाचार की आवश्यकता है। परमेश्वर आज दया दिखाने के लिए तैयार है। रोमियो के पत्र 10 के 2 पद में लिखा है, क्योंकि मैं उनकी गवाही देता हूँ कि उनको परमेश्वर के लिए धुन रहती है, परंतु बुद्धिमानी के साथ नहीं। मेरे मित्रों, मैं कुछ ऐसी कलीसियाएं जानता हूँ जहाँ सदस्य दीमकों की नाई व्यस्त रहते हैं। उसमें परमेश्वर के लिए उत्साह है। वे मसीह के नाम के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, परंतु उनके पास केवल धर्म है। मेरे मित्रों, क्या आपके पास मसीह है? क्या आपने मसीह में उपलब्ध परमेश्वर की धार्मिकता को ग्रहण किया है? इसकी अपेक्षा अन्य कोई आधार नहीं कि आप उद्धार पा सकें। आपको स्वर्ग जाने के लिए सिद्धता प्राप्त करनी होगी। मेरे पास आपके लिए शुभ संदेश है। आप सिद्ध नहीं हैं और न ही मैं सिद्ध हूँ, परंतु मैं स्वर्ग जाऊंगा।
क्योंकि मसीह मेरे लिए मरा, दफन किया गया और मृतकों में से फिर जी उठा। वह मेरे पापों के लिए पकड़वाया गया था और मेरी धार्मिकता के लिए फिर जी उठा है। वह मेरी धार्मिकता है। मैं एक दिन स्वर्ग जाऊंगा क्योंकि उसने मेरा स्थान ले लिया है। क्या मसीह यीशु आपका उद्धार करता है? अभी कुछ समय के लिए अपनी कलीसिया की सदस्यता को भूल जाएं। मैं आपकी कलीसियाई सदस्यता को कम नहीं कर रहा हूं, परंतु उद्धार के लिए उस पर निर्भर न करें। आज औसत कलीसिया मृतक है। किसी ने मुझे कलीसिया के बारे में कभी यह कहा था, मैं तो रविवार को फुटबॉल खेलने जाऊं तो अच्छा है। वह जिस कलीसिया के साथ आराधना करता था उसे वह जानता था। मैं उसकी मनोदशा को समझ रहा था और सच कहूं तो मैं सोच रहा था कि वह आराधनालय की अपेक्षा फुटबॉल के मैदान में अधिक आत्मिक हो सकता था। मेरे मित्रों, मुख्य बात तो यह थी कि उसे ऐसी कलीसिया की आवश्यकता थी जहां वास्तव में मसीह का सुसमाचार प्रचार किया जा रहा हो। मसीह कैसा अद्भुत है, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध बनाना कैसा महत्वपूर्ण है। रोमियो के पत्र 10 अध्याय उसके 3 पद में आगे लिखा है, क्योंकि वे परमेश्वर की धार्मिकता से अनजान होकर और अपनी धार्मिकता स्थापित करने का यत्न करके परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न हुए। यह इस्राएल के विषय में सर्वथा सही था और आज एक औसत कलीसियाई सदस्य के विषय भी सही है। इस विवेकहीनता के बारे में डॉक्टर ग्रिफिथ थॉमस ने कहा है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि मनुष्य बाइबल पढ़े और सच में ही उसकी महत्वपूर्ण शिक्षाओं से और व्यक्तिगत व्यवहारिकता से चूक जाए। परमेश्वर के वचन के बौद्धिक ज्ञान की उपस्थिति के अतिरिक्त शायद ही कोई अन्य बात हो जिसके आत्मिक अर्थ और बल से चूक जाने में विस्मय और दुख हो। मैंने ऐसे मनुष्य और पदाधिकारी देखे हैं जो अपनी बगल में इतनी बड़ी बाइबल लेकर चलते हैं कि उस ओर झुक ही जाते हैं। मैंने उन्हें 21 वर्ष तक देखा है, परंतु उनमें आत्मिक उन्नति लेश मात्र भी नहीं देखी। उनमें कभी विकास नहीं हुआ, उनमें विवेक नाम मात्र का भी दिखाई नहीं दिया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अधिकांश कलीसियाई सदस्यों में उद्धार का समझ ही नहीं है कि उसका वास्तविक अर्थ क्या है। हम रोमियो के पत्र 10 अध्याय के 4 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। ध्यान दीजिए, मसीह व्यवस्था का अंत है, अर्थात वही तो लक्ष्य है। मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय के 16 पद में मसीह यीशु ने स्पष्ट कहा कि वह पुराने वस्त्र में पैबंद लगाने नहीं आया है, वह तो नया वस्त्र धार्मिकता हमें देने आया है। मूसा की व्यवस्था मनुष्य को मसीह यीशु के पास लाने के लिए दी गई थी कि हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए जाएं। वह मनुष्य के उद्धार के लिए नहीं थी। पौलुस ने गलातियों की कलीसिया को लिखा है, गलातियों की पत्री 3 अध्याय के 24 पद में, इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरें। व्यवस्था हमें इसलिए नहीं दी गई थी कि हमारा उद्धार करवाए, परंतु इसलिए कि हम पर यह प्रकट करे कि हमें उद्धार पाने की आवश्यकता है। वह हमारा हाथ पकड़कर हमें मसीह के क्रूस के निकट लाती है और कहती है, हे दरिद्र अकिंचन प्राणी, तुझे एक उद्धारक की आवश्यकता है। व्यवस्था मसीह में समाप्त हो जाती है। गलातियों के पत्र 5 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। विलियम आर न्यूवेल ने रोमियो पर अपनी टीका में लिखा है, व्यवस्था जितनी धार्मिकता का साधन है, उससे अधिक जीवन का नियम नहीं है। यह हर एक विश्वासी के लिए है। इसका अर्थ है उद्धार की स्वतंत्रता और व्यापकता। हर एक से अभिप्राय है व्यापकता और विश्वासी से अभिप्राय है उसकी स्वतंत्रता। आप इसे ग्रहण क्यों नहीं करते? आइए हम देखेंगे इस्राएल की वर्तमान स्थिति। रोमियो की पत्र 10 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, क्योंकि मूसा ने यह लिखा है
कि जो मनुष्य उस धार्मिकता पर जो व्यवस्था से है चलता है वह उसी से जीवित रहेगा। यदि यह मान भी लिया जाए कि आप व्यवस्था के द्वारा धार्मिकता प्राप्त कर सकते हैं, तो यह आपकी अपनी धार्मिकता होगी, परमेश्वर की नहीं। यह धार्मिकता परमेश्वर की धार्मिकता के तुल्य कभी नहीं हो सकती है। रोमियो के पत्र 10:6 में लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है वह यूं कहती है, तू अपने मन में यह न कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए। वह कहता है कि स्वर्ग में चढ़कर या अधोलोक में जाकर धार्मिकता लाई जाए। मेरे मित्रों, पौलुस जिस धार्मिकता की बात कर रहा है वह व्यवस्था विवरण की पुस्तक 30 अध्याय उसके 11 से 14 के संदर्भ में है और हमारे लिए उपलब्ध है। रोमियो 10:7 में लिखा है, या अधोलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। मेरे मित्रों, आपको धार्मिकता प्राप्त करने के लिए कहीं की भी यात्रा करने की आवश्यकता नहीं है। रोमियो 10:8 में लिखा है, परंतु वह क्या कहती है, यह कि वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं। यह धार्मिकता आपको बैठे बैठाए ही मिल रही है। अधिकांश मनुष्यों का विचार है कि उद्धार पाने के लिए किसी सभा में वेदी तक जाना पड़ता है, परंतु सच तो यह है कि उद्धार आपको वहीं मिल जाएगा जहां आप इस समय बैठे हैं। रोमियो के पत्र 10 अध्याय के 9 और 10 पद में लिखा है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे मित्रों, अनेक विश्वासियों का मानना है कि विश्वासी को अपने विश्वास का सार्वजनिक अंगीकार करना आवश्यक है। यहाँ पौलुस ऐसा ही कह रहा है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सार्वजनिक सभा में आगे उपस्थित हुआ जाए। मैंने कलीसिया में 21 वर्ष सेवा की है। मैंने अनेक विश्वासियों को आगे आते देखा है, परंतु उनमें सब उद्धार प्राप्त नहीं थे। पौलुस यह नहीं कह रहा है कि आपको सार्वजनिक अंगीकार करना है। पौलुस के कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य को अपना अंगीकार जीवन के साथ प्रासंगिक बनाना है। मुंह और मन सामंजस्य में होकर एक ही बात कहें। यह आपका मन है जो विश्वास करता है। मन का अर्थ है संपूर्ण व्यक्तित्व। कुछ लोग मुंह से और कुछ कहते हैं, अर्थात मुंह से परमेश्वर की आराधना करते हैं, जबकि उनका मन परमेश्वर से बहुत दूर होता है। जब आप सार्वजनिक अंगीकार करें तो आप सुनिश्चित करें कि आपका मन ठीक आपके साथ है। आप ऐसे शब्दों का प्रयोग तो नहीं कर रहे हैं जिनका आपके मन में कोई अर्थ नहीं है। यदि विश्वास से रहित अंगीकार हो तो वह कायरता है। मेरे विचार में पौलुस याकूब की बात का समर्थन करता है। कर्म बिना विश्वास मृतक है। याकूब के पत्र 2 अध्याय के 20 पद में। मेरे मित्रों, यदि आप मुंह खोलें तो सुनिश्चित करें कि आपके मन में विश्वास है। पौलुस यहाँ कहता है, तू अपने मन में विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। इसका अर्थ यह हुआ कि पुनरुत्थान सुसमाचार की नाभि है। यही पौलुस ने अध्याय 4 पद 25 में कहा था, वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। रोमियो के पत्र 10 के 11 में आगे लिखा है, क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित न होगा। यह यशाया का संदर्भ है। यशाया नबी के पुस्तक 28 अध्याय के 16 पद से। इसलिए प्रभु यहोवा यूं कहता है, देखो मैंने सियोन में नींव का एक पत्थर रखा है, एक परखा हुआ पत्थर, कोने का अनमोल और अति दृढ़ नींव के योग्य पत्थर, और जो कोई विश्वास रखे वह उतावली न करेगा। इन दोनों पदों में जो अंतर दिखाई दे रहा है वह इसलिए नहीं है कि पौलुस ने संदर्भ में परिवर्तन किया है।
पौलुस द्वारा यशाया का संदर्भ देने में अभिप्राय यह है कि उसकी पूर्वोक्ति विश्वास द्वारा धार्मिकता पुराने नियम की शिक्षा में भी है। यहाँ जो कोई से भी व्यापकता का अभिप्राय है। रोमियो की पत्र 10 अध्याय के 12 पद में लिखा है, यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सबका प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उदार है। यहूदियों और अन्य जातियों में कोई अंतर नहीं है, सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। यदि किसी को उद्धार पाना है तो एक ही मार्ग से मसीह के निकट आना है। यूहन्ना अध्याय 14 के 6 पद में मसीह यीशु ने कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। आप पुराने व्यवस्था एवं अनुष्ठानों द्वारा परमेश्वर के पास नहीं आ सकते। उद्धार दया के एक ही स्तर पर सबके लिए उपलब्ध है, विश्वास, सुसमाचार को सुनना और उस पर विश्वास करना। आइए हम देखते हैं यहूदियों और अन्य जातियों के लिए उद्धार। रोमियो के पत्र 10 अध्याय के 13 पद में लिखा है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। मेरे प्रियो, यह एक अद्भुत वक्तव्य है। पौलुस यहाँ योएल नबी की पुस्तक 2 अध्याय के 32 का संदर्भ दे रहा है कि विश्वास द्वारा धार्मिकता की अपनी बात को सिद्ध करे। इससे स्पष्ट होता है कि यहूदी और अन्य जाति दोनों को ही प्रभु को पुकारना है। जो कोई प्रभु का नाम लेगा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करना। रोमियो 10 के 14 और 15 में लिखा है, फिर जिस पर उन्होंने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें, और जिसके विषय सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें, और प्रचारक बिना कैसे सुने, और यदि भेजे न जाएं तो कैसे प्रचार करें। जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। इन पदों को समझने के लिए पौलुस की स्थिति को देखना आवश्यक है। उसके अपने लोग यहूदी उससे घृणा करते थे, जबकि उन्होंने फरीसी शाऊल की सदैव प्रशंसा की थी। वह अपनी स्थिति के तर्क की व्याख्या कर रहा है। उन्होंने उसकी बातें वरन किसी भी प्रेरित के सुसमाचार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसमें व्यवस्था पालन नहीं था, जो विकृत फरीसीवाद बन गया था। पौलुस कहता है कि सुसमाचार प्रचारकों के पास परमेश्वर की बुलाहट होनी चाहिए। आपको स्मरण होगा कि पौलुस ने इस पत्री के आरंभ में लिखा है कि उसे परमेश्वर ने बुलाया है। 1 अध्याय उसके 1 पद में सुसमाचार प्रचार में एक तार्किक क्रम है। लोग सुनकर विश्वास करें, अतः प्रचारक का भेजा जाना आवश्यक है, क्योंकि वे नहीं जानते कि परमेश्वर को कैसे पुकारें। पौलुस का संपूर्ण ध्यान केंद्र विश्वास पर है, अतः उसके द्वारा सुसमाचार प्रचार आवश्यक हो गया था। मेरे मित्रों, पौलुस इस तर्क को सिद्ध करने के लिए यशायाह नबी की पुस्तक 52 अध्याय उसके 7 पद का संदर्भ देता है। लिखा है, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। और इसके आगे अति मनोरम अध्याय 53 है, जिसमें मसीह की मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी दी गई है। देखिए पद 1, जिसमें भविष्यद्वक्ता की जिज्ञासा प्रकट है। लिखा है, जो सुसमाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया। मूसा की व्यवस्था निश्चय ही अच्छी बातों का शुभ संदेश नहीं था, अपितु वह मृत्यु की कथा थी। यहाँ हमें बताया गया है कि सुसमाचार लाने वाले के पांव अति सुहावने होते हैं। पिछले प्रश्न का उत्तर है सी, प्राकृतिक मनुष्य। प्राकृतिक मनुष्य परमेश्वर की प्रभुता का विरोधी है। आज का प्रश्न है, व्यवस्था हम पर यह प्रकट करती है कि हमें खाली स्थान पाने की आवश्यकता है। ए, उद्धार, बी, शांति, सी, पवित्र आत्मा, डी, चंगाई।
मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या व्हाट्सएप करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं। मित्रों, हम जानते हैं कि उद्धारकर्ता यहूदियों में से पैदा हुआ और यीशु पर विश्वास करने वाली वह प्रथम जाति थी। लेकिन फिर भी बहुत से इस्राएली मूसा की व्यवस्था की ओर फिर गए। मूसा की व्यवस्था परमेश्वर के द्वारा से दी गई थी, लेकिन व्यवस्था के द्वारा पापों से मुक्ति नहीं मिलती। व्यवस्था केवल पाप का बोध कराती है और पाप की पहचान कराती है और बताती है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है। यीशु मसीह मूसा की व्यवस्था का अंत है, क्योंकि यीशु व्यवस्था की अंतिम सीमा था। यीशु ने क्रूस पर सिद्ध बलिदान के द्वारा न सिर्फ लेवीय बलिदान प्रक्रिया को पूरा किया, परंतु संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धार का प्रबंध किया। यद्यपि यीशु के प्रथम अनुयायी यानी उद्धार को ग्रहण करने वाले यहूदी थे, लेकिन उन्होंने ही उद्धार के सुसमाचार को ठुकराया भी। इसलिए पापों से उद्धार की आवश्यकता आज संपूर्ण जगत के लोगों के लिए है। ये केवल किसी एक जाति विशेष की बात नहीं है। यीशु पापों से छुटकारे का एक संदेश है। यदि आपको स्वर्ग जाने का आश्वासन और निश्चितता आज नहीं है, तो आपको आज उद्धार की आवश्यकता है, पापों के क्षमा की आवश्यकता है। परमेश्वर आपको स्वर्ग में यीशु की धार्मिकता के द्वारा से ही ग्रहण करेगा, क्योंकि उसने आपके और मेरे पापों के लिए बलिदान दिया है। दोस्तों, यदि आज के कार्यक्रम के द्वारा आपने आशीष पाई है, तो कृपया एक मिस कॉल के द्वारा हमें सूचित करें। हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन है कि आपने अपने प्रार्थना निवेदनों को आप हमारे पास फ़ोन या SMS या पत्र के द्वारा सब भेजें, ताकि हम आपके लिए प्रार्थना करते रहें। प्रभु आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। और जी हाँ, मेरा निवेदन है कि आप परमेश्वर के साथ बने रहें। धन्यवाद।